ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात्कार प्रब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साई भक्तों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम जो उपाय लेकर के आए हैं, आपके घर में जो भी कार्य, मंगल कार्य रुके हुए हैं और उन कार्यों के ऊपर जो अमंगल की बाधा आ जाती है, उसको समाप्त करने के लिए आज का उपाय बहुत ही विशेष है। और इस उपाय का लाभ क्या है? पहला नंबर, जिन बहनों की शादियों में दिक्कत आ रही है, जिन भाइयों की हमारे साईं परिवार के भाइयों की शादी में दिक्कत आ रही है, उन शादियों के लिए भी रामबाण उपाय है। दूसरा, जिन परिवारों में धन लक्ष्मी की कमी आ रही है, धन का आगमन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, कभी धन का स्रोत बनता है, कभी नहीं बनता है, बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, किसी भी प्रकार का, ये उपाय रामबाण उपाय है। साईं बाबा की साक्षात कृपा आप समस्त साईं भक्तों पर होगी। ये उपाय बृहस्पतिवार के दिन आपको करना चाहिए और कम से कम 7 बृहस्पतिवार जरूर इस उपाय को करें। उपाय क्या करना है हम आप सभी साईं भक्तों को बता दें। आप सभी साईं भक्तों को लेना है एक पेन, वो भी पेन होना चाहिए रेड कलर की, और एक सफ़ेद कागज़ लीजिएगा, थोड़ा सा हल्दी लीजिएगा। अनामिका अंगुली जो ये होती है, जो मध्यमा के कनिष्ठिका के बीच में होती है, जिसको रिंग फिंगर आप बोलते हैं, इसी अनामिका अंगुली से आप क्या करिए, हल्दी लगाइए और उस कागज़ पर, जो आपने सफ़ेद कागज़ लिया है, उस पर स्वास्तिक का निशान बना लीजिए। स्वास्तिक का निशान बनाइए और उसी पूरे कागज पर आप एक पन्ना लीजिए, उसी पर स्वास्तिक का निशान बड़ा सा अनामिका अंगुली से हल्दी से आप बना लीजिए। और फिर उसी के ऊपर आपको लिखना है अपना संकल्प, जो बाबा से आप मांगना चाहते हैं, जो आपका कार्य रुका हुआ है, या घर में किसी की शादी है वो नहीं हो पा रही, वो समस्त चीज़ें लिख दें। और लिखने के बाद आप सभी लोगों को, हम आपको जो मंत्र बता रहे हैं वो सभी लोगों को करना है। चाहे शादियां नहीं हो रही हैं, बिजनेस में घाटा लग रहा है, नौकरी व्यापार नहीं हो पा रहा है, या सुचारू रूप से व्यापार में लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आपको करना क्या है, कैसे करना है। उसके बाद 5 चीज़ हम और आपको बताएंगे जो बृहस्पतिवार को आपको करना ही चाहिए। सबसे पहले आपका जो मंत्र का आपको जाप करना है वो क्या करना है, तो आपने सफ़ेद कागज़ पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया, हल्दी से, लाल पेन से आपने उस पर अपनी समस्या कैसे लिखेंगे, उसी के ऊपर ओम साई राम लिखिए। अपनी पूरी समस्याएं जो मांगना है सब कुछ उसमें लिख लीजिए। समस्त चीज़ें, अगर शादी नहीं हो रही है या कोई भी चीज़ है, व्यापार में अगर घाटा लग रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, जो मांगना है बाबा से वो समस्त अपनी मनोकामनाएं लिखिए। उसके बाद इस कागज़ को आपको करना क्या है, साईं बाबा के सम्मुख रखिए, एक घी का दीपक लीजिए, प्रज्वलित करिए और थोड़ा सा वहाँ सुगंधित वातावरण बनाने के लिए एक धूप बत्ती जला लीजिए। अब आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम धन मंगल प्रदाय नमः। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और एक काम आपको करना है, साईं बाबा के सम्मुख जब नहा धोकर बैठिए, वहाँ पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की भी एक प्रतिमा होनी चाहिए और शंकर भगवान की एक प्रतिमा रहे। क्योंकि इस उपाय को आपको जो करना है वो विधि हम बता रहे हैं। तो जब आप बैठ जाइए, इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा और पीला पुष्प लिए रहिएगा। पीला पुष्प सबसे पहले गणेश भगवान को अर्पित करिएगा, फिर शंकर भगवान को अर्पित करिएगा और माँ विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को अर्पित करने के बाद साईं बाबा को उसी पीला हल्दी से, जिससे आपने बनाया, थोड़ा सा हल्दी बचा के चंदन लगाइएगा श्री चरणों में साईं बाबा के, और साईं बाबा को एक पीले पुष्प की माला या पीला पुष्प उनके श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। और इस जो मंत्र हमने बताया, इस मंत्र का जाप करिएगा, ओम धन मंगल प्रदाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए और जिन
भाई बंधुओं का शादी नहीं हो रहा है, बहनों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, लेट हो रही है या फिक्स नहीं हो पा रही शादियां, वो इस उपाय को करने के बाद अब हम आपको बताएंगे। ये लेटर 7 बृहस्पतिवार वहाँ पर रख दीजिए, अपने घर में साईं मंदिर में जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पर रख दीजिए। और उसके बाद इसी के ऊपर आपको वो घी का दीप जलाना रहेगा। और 7वें बृहस्पतिवार को आपको इस लेटर को क्या करना है कि आप किसी भी जो पीपल का वृक्ष हो वहाँ पर ले जाकर इस लेटर को रख दीजिएगा। वहाँ भी इसी उपाय को, इसी मंत्र को करिएगा और वहाँ एक मंत्र और बढ़ा लीजिएगा, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जाप करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का, या ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः, जो भी मंत्र आप आराम से कर सकें। तो हम आपकी स्क्रीन पर दे दे रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करिएगा पीपल वृक्ष के नीचे और 1 लोटा जल चढ़ाइएगा पीपल वृक्ष में, एक घी का दीप जला करके लास्ट दिन घर चले आएँ। और उन शादियों के लिए ये उपाय हम बता रहे हैं, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं उनके लिए। अब जिनके घर में व्यापार बिजनेस और ये नहीं है, उनको 7 दिन इस लेटर पर दीप जलाना है। और जब 7वां बृहस्पतिवार आएगा, इसी मंत्र को जो हमने बताया यही मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, इस लेटर को किसी नदी में पीपल वृक्ष के नीचे वहाँ दबा दीजिएगा, वहाँ आपको कुछ नहीं करना, चले आइएगा। और उसके बाद आप क्या करिएगा कि आने के बाद कहीं भी कोई भी गाय गौ माता मिले, थोड़ा सा उनको अन्नदान मतलब रोटी खिला दीजिएगा, बस यही होता है। या गरीबों में फल वितरण कर दीजिए, अगर गौ को दान नहीं तो गरीबों में या कुछ व्यक्तियों में फल वितरण कर दीजिएगा लास्ट वाले बृहस्पतिवार। अब यहाँ पर 5 चीज़ें आपको घर में क्या नहीं करनी है। 5 चीज़ें वो कि जैसे जो माताएं बहनें हैं वो बृहस्पतिवार को बाल ना धुलें, नाखून ना काटें, पहला नंबर, क्योंकि इससे धन लक्ष्मी की हानि होती है। अब उसके बाद आता है कि दूसरा नंबर आपको कि घर में बृहस्पतिवार के दिन किसी भी प्रकार का, अगर आप जैसे मदिरापान व्यसन करने वाले हैं, मांस मछली खाने वाले हैं, बृहस्पतिवार को कदापि ना बनाएं। अगर आप खाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बृहस्पतिवार को कदापि ना बनाएं, क्योंकि इससे भी धन की हानि होती है। और उसके बाद परिवार में एक अलग विघटनकारी निर्माणकारी शक्तियां आपके घर में आ जाती हैं। तो ऐसी निगेटिव ऊर्जा से बचने के लिए कोई भी ऐसा अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार गुरु का वार है और इस दिन आपको करना क्या चाहिए कि अब यहाँ तीसरा उपाय, जो ये तो नहीं करना है, लेकिन अब तीसरा जो करना है आपको, बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र का, पीले अन्न का, जैसे दाल है या पीला फल है, इसका दान करना चाहिए। बृहस्पतिवार को चौथा उपाय क्या है कि चौथे में जो आपको करना है, इसको क्या करना है कि जब भी बृहस्पतिवार को कोई भी गरीब आपके घर आए तो कोशिश करना चाहिए कि उसको दान जरूर देना चाहिए और भिखारी को बृहस्पतिवार के दिन नहीं लौटाना चाहिए। क्योंकि गुरु ऐसा ग्रह है, क्योंकि कुंडली में अगर आप बिलीव करते होंगे तो कुंडली में अगर गुरु निम्न का हो गया तो भी आपकी कुंडली को, आपके भाग्य को दबा देता है। इसलिए हमेशा गुरु की उच्चता चाहिए। गुरु क्या है, ज्ञान का ग्रह है, और गुरु जब ज्ञान का ग्रह है तो अगर गुरु निम्न का होता है तो आपकी बुद्धि भी निम्न हो जाती है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में काफ़ी कठिनाइयां होती हैं। इसलिए गुरु की उच्चता के लिए काम किया जा सकता है क्या, पीला वस्त्र का दान, पीले फल का दान, पीले अन्न का दान, खिचड़ी बना के गरीबों को खिला सकते हैं आप। तो इस प्रकार का आपको करना चाहिए उपाय। अब यहाँ पर आता है कि जो आपको हमने बताया कि 5 कार्यों में ये हो गया। सबसे पहले चीज़, अब एक चीज़ और आप सभी भाई भक्तों के लिए, अपने सभी साईं परिवार के लिए बता दूं, जो आप लोगों की मैंने अर्जी लगाई है, आज मैंने अर्जी सबकी लगा दिया। काकड़ आरती सुबह सुबह मॉर्निंग में मैंने कर लिया
और 98 लोगों की अर्जियां लगभग लग गई हैं बाबा के श्री चरणों में, जिसमें हम जाप कर रहे हैं और पूजन चल रहा है सभी का। यहाँ 98 लोगों का नाम पढ़ पाना 98 लोगों का मुश्किल है, क्योंकि वीडियो और बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं सबके नाम नहीं पढ़ूंगा। सबकी अर्जी में सबका बाकायदे नाम लिख लिया गया है और मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को बताता रहूँगा कि अर्जी पर क्या क्या मैं कर रहा हूँ और कब आपको कोई उपाय अपने आप से करना होगा। क्योंकि आप सभी भाई बंधुओं से मैंने बताया है कि मैं जब फ्री ऑफ कास्ट हूँ, तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि इतने लोगों का 98 लोगों का अगर मैं उपाय करता हूँ, उस पर अर्जी लगाता हूँ, तो मैं उस पर फिर इतने लोगों के लिए दान दक्षिणा हमारे लिए संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि मैं किसी से समझ सकिए कि 4 आने पैसे भी नहीं लेता, मतलब कोई भी पैसा मैं नहीं लेता। तो आप समझ सकते हैं कि इतना उपाय और इतना धन भी हमारे पास नहीं है कि हम लोगों के लिए उपाय कर पाएँ। तो हम जो अर्जी लगाए हैं, हम अपने वीडियो में आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। और जिस दिन मैं बताऊंगा कुछ फल वितरण या अन्नदान का, उस दिन आप कर दीजिएगा। और क्या उपाय रहेगा वो भी हम बता देंगे लास्ट वाले दिन। तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो पर डेली आते रहिए, हम अपडेट आपको देते रहेंगे अर्जी पर हम क्या कर रहे हैं। और नई अर्जी हम ये भी बता दें जो लगेगी, ये फिर हम लगाएंगे बुधवार से। तो बुधवार को आप सभी साईं भक्त याद रखें, बुधवार को हमें कमेंट में बताइएगा अर्जी लगाने के लिए। और बुधवार तो अगला जब बुधवार आएगा और उसमें हम अर्जी लगाएंगे, और बृहस्पतिवार को हम उस पर उपाय स्टार्ट कर देंगे। तो आप सभी साईं भक्तों के लिए जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लेकर आते हैं, उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साईं राम।